ये चबूतरे बनवा लेना और ये बड़े बड़े ये काम करवा देना, उससे कोई विकास नहीं होता। गुंजल जी के आने के हमें क्या है, थोड़ा डर सा माहौल होता है, क्योंकि एक गुजर समाज से हैं वो, तो उन्हें पूरा इधर बोरावास इधर का इलाका है ना, पूरा अपने अतिक्रमण कर रखा है। हमें ये डर लगता है कि आने वाले टाइम पे इधर और गाँव को भी अतिक्रमण नहीं कर ले। हमारा काम तो टांग खींचना है ना, उनको तो बहुत कुछ चीज़ें पता नहीं होंगी, और पता भी होंगी तो बताई नहीं जाएंगी। वो तो वो चीज़ बताई जाएंगी जो नहीं हुई हुई, वो तो उनके साथ भी है। उन्होंने जैसे ही कहा तो हमें बहुत अच्छा उपचार मिला, वहाँ जाते ही मुझे तुरंत रिलीफ भी मिला। और वहाँ बहुत से लोग हमारे जैसे ही बहुत थे, वो उनकी भी उन्होंने बहुत मदद की। नव युवक जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना प्राइवेट में कोई वैकेंसी निकलती है, ना गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी निकालता है, ना और निकलती भी है तो या तो एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, या उच्च अधिकारियों के नेता के लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं। मुझे मेरी ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी है जो उन्होंने बिरला साहब ने मुझे उनके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुई है। नमस्कार, मैं विनीत सिंह एक बार फिर कोटा की गलियों में आया हूँ यहाँ का सियासी मिजाज जानने के लिए। अभी हम लोग लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर कोटा की पब्लिक के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं हवा तो बहुत सारी इधर, कभी इधर होती है, कभी उधर होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पब्लिक का मिजाज जानना, वो बता सके कि आखिर किसको जिताने जा रही है, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो किसको वोट देंगे और उस वोट देने की वजह क्या है। बाबू जी, आपका नाम? तेज सिंह। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इस बार किसको वोट देने का मन बना रहे हैं? शुरू से हम तो बीजेपी को देखते आए हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी को देंगे। क्या वजह है जो आप बीजेपी को ही वोट दें? क्योंकि ये डबल इंजन सरकार बनेगी जो हमारे प्रदेश का भी विकास करती है, यहाँ कोटा का भी विकास कर रहे हैं। ओम जी बिरला साहब बिल्कुल सरल प्रवृत्ति के इंसान है, सहज हमसे मुलाकात भी हो जाती है, तो हम तो उन्हीं को ही देंगे सब। आपका नाम क्या है? संजय सिंह। संजय जी, आप इस बार किसको वोट देंगे? बीजेपी। बीजेपी, वजह? वजह यही है, ओम बिरला जी हमारे बहुत पुराने सांसद हैं और उनसे हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं और उनकी भरपूर मदद भी करते हैं। उनसे जब जी चाहें आप अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए ओम बिरला जी द बेस्ट। लेकिन लोग तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ओम बिरला ने किया क्या है। ओम बिरला ने तो बहुत कुछ काम किया है कोटा के लिए, राजस्थान के लिए बहुत काम किया हुआ है उन्होंने। तो ओम बिरला भी अभी डकनिया रेलवे स्टेशन का भी उन्होंने नवनिर्माण का कार्यक्रम शुरू किया है और एयरपोर्ट की ज़मीन के लिए भी उन्होंने बात करी है, 100 दिन के अंदर वो ज़मीन दिलवा देंगे। कांग्रेस की सरकार में तो ये पॉसिबल हो नहीं सका, हालांकि उन्होंने बातें तो बहुत करी लेकिन उनसे ये ज़मीन तो मिली नहीं 5 सालों के अंदर। लेकिन ओम बिरला जी की सरकार में निश्चित ये है कि एयरपोर्ट की ज़मीन कोटा में मिल भी जाएगी और एयरपोर्ट 5 साल में बन के तैयार भी हो जाएगा। दूसरा प्रत्याशी भी तो कुछ दावे कर रहा है, तो आप दूसरे प्रत्याशी की तरफ क्यों नहीं नजर डाल? दूसरे प्रत्याशी तो पिछले 5 साल से बातें किए जा रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है उनसे, अभी तक तो कुछ भी नहीं हो पाया है उनसे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कही है उन्होंने लेकिन कुछ हो नहीं पाया है। ये चबूतरे बनवा लेना और ये बड़े बड़े ये काम करवा देना, उससे कोई विकास नहीं होता। विकास से तो मोहल्लों में किया जाता है, जैसे पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। यहाँ आए दिन तो बिजली चल जाती है, अभी गर्मियों में लोड बढ़ेगा तो 2-2 3-3 घंटे के लिए बिजली चल जाती है। नालियों में कचरा जम जाता है, सफाइयाँ नहीं होती है, सफाई वाला डेली आता तो है लेकिन रुकता ही नहीं है। अब बीजेपी की सरकार से थोड़ी उम्मीद तो हमको ये तो है ही सर कि भाई ये काम तो हमारे जो रुके हुए हैं पिछले 5 सालों से वो पूरे होंगे। आपका नाम? जी सर, कन्हैयालाल वर्मा। कन्हैयालाल जी, इस बार आप किसको वोट देंगे? जी सर, हमारा जो कांग्रेस का जो वादा थे पूरे वो वादे हुए नहीं, तो हम तो बीजेपी की तरफ मुड़ है हमारा। इस बार आप कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? जी सर, इस बार कांग्रेस ने जो युवाओं के साथ बेरोजगारी का जो मुद्दा कराया है, जैसे मेन मुद्दा हुआ है, एसआई की भर्ती हुई थी, 800 पदों वैकेंसी हुई थी, उसमें से 300 एसआई फर्जी निकले हैं। तो मेन मुद्दे वो निकल के आ रहे हैं। आने वाले युवाओं के साथ ऐसा अन्याय नहीं हो, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करेंगे तो आने वाले बहुत से भी सही करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक कोई मुद्दा भी, उनके लिए तो यहाँ कोटा में एयरपोर्ट मुद्दा बन चुका है। जी सर, वो एसओजी ने उनको पकड़ के दिखाया, पेपर में डेली आता है, तो आदमी उनको देखे अखबार पढ़े तो उनको पता चलता है। युवाओं के बारे में कभी उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं ना सर, कभी बेरोजगारी की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। नव युवक जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना प्राइवेट में कोई वैकेंसी निकलती है, ना गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी निकालता है, ना और निकलती भी है तो या तो एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, या उच्च अधिकारियों के नेता के लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं। गरीब बंदों को मौका मिलता ही नहीं आगे बढ़ने का।
ऐसा क्या आपको, चलो एक तो पेपर लीक का मसला होगा, इसकी वजह से आप कांग्रेस से नाराज हैं, बीजेपी को वोट देंगे, और क्या लगता है आपको कि जैसे कांग्रेस, जो भाजपा के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस से सीट पाने के बाद वो तो उल्टा हो रहा है, वो तो कह रहे हैं कि भाजपा ने कोई विकास ही नहीं करा। सर विकास वाली बात नहीं है। एक गुंजल जी के आने के हमें क्या है, थोड़ा डर सा माहौल होता है, क्योंकि एक गुजर समाज से हैं वो, तो उन्हें पूरा इधर बोरावास इधर का इलाका है ना, पूरा अतिक्रमण कर रखा है। हमें ये डर लगता है कि आने वाले टाइम पे इधर और गाँव को भी अतिक्रमण निकल रहे हो। हमारा छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, नोटाना गांव है इधर, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। उधर भी पहाड़ी जो इलाके हैं ना, उन्हें अतिक्रमण कर रखा है। मतलब वो खुद डरा रहे हैं जबकि आप डर रहे हैं उल्टा। सर डर सा माहौल है ना, क्योंकि आने वाले उनकी सत्ता हो जाएगी तो फिर तो मामूली से बात है, वो करेंगे सही अतिक्रमण। यहाँ एक नई चीज़ निकल के आई कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के डर का माहौल है शहर में, और इस वजह से भी लोग जो कांग्रेस के पुराने मतदाता हैं वो भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा को वोट देने की बात कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है। और सबसे बड़ी चीज़ पेपर लीक का जो मसला था, एयरपोर्ट की बात हो रही है कि एयरपोर्ट नहीं बनाया किसी एक प्रत्याशी ने, लेकिन अभी तक कोई इस बात को करने के लिए तैयार नहीं कि पेपर लीक से कितने युवाओं का सपना टूटा है। हम और लोगों से भी बात करेंगे इस बारे में। नरेंद्र सिंह सोलंकी। नरेंद्र जी, आप इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को वोट करने की वजह? ओम बिरला जी। सिर्फ ओम बिरला जी या कुछ और? सिर्फ ओम बिरला जी। ऐसा क्या किया है ओम बिरला जी ने कोटा के लिए जो? क्या नहीं किया है? ये तो आप बताएंगे। आरोप तो उनके ऊपर यही लग रहे हैं, दूसरे प्रत्याशी ये कह रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नहीं नहीं, हम ओम बिरला जी को ही वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। और जो एयरपोर्ट, देखिए, एक जो आपने पूछा कि क्या नहीं किया, तो एयरपोर्ट का आरोप लग रहा है कि उन्होंने एयरपोर्ट नहीं बनवाया 10 साल में, चाहते तो एयरपोर्ट बनवा सकते। तो एयरपोर्ट तो कांग्रेस सरकार ने रुकवा रखा है, उन्होंने ज़मीन नहीं दी इसलिए रुका हुआ है एयरपोर्ट। तो अब ज़मीन मिल गई है, अब एयरपोर्ट बनने में अगली बार ज़रूर बनेगा एयरपोर्ट, बिरला जी के आते हैं। मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनको पूरी उम्मीद है कि एयरपोर्ट बनेगा। कुछ 8,500 करोड़ के विकास की भी बात कर रहे हैं कि भाजपा दावा कर रही है कि 8,500 करोड़ के विकास किए गए। हम उनसे ही जानना चाहेंगे। ओम बिरला जी ने, आपने बोला कि ओम बिरला जी ने बहुत काम करा है, क्या काम करा है एक बार आपको बताएंगे? जैसे वो दावा कर रहे हैं कि 8,500 करोड़ का काम करवाया है, बिल्कुल कोटा को पूरा सौंदर्यकरण दिया है। केंद्र सरकार का ही मुहिम है ये पूरी, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलके किया, लेकिन ज़्यादातर राज्य सरकार ओम बिरला जी का ही हाथ है इसमें, सांसद है हमारे। तो यहाँ निश्चित तौर पर ये निकल के आ रहा है कि ओम बिरला जी के पक्ष में जो चीज़ है, जो माहौल है, उसकी कुछ वजह हैं। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है सर। नरेंद्र जी, इस बार किसको वोट देंगे? इस बार सर बीजेपी को देंगे, केंद्र में मोदी को देख रहे हैं। बीजेपी को सिर्फ मोदी की वजह से वोट देंगे या कोई और भी वजह? सर मोदी की वजह से ही मेन वोट तो पहले शुरू से ही बीजेपी में जुड़े हुए हैं। और यहाँ आपके प्रत्याशियों को लेकर के, कोटा में जो प्रत्याशी है वो किसी काम का नहीं है, उसने कोई काम नहीं कराया, लोग ये आरोप लगा रहे हैं, तो क्या वो उस मसले पे भी आप विचार करेंगे या सिर्फ मोदी को वोट? जी, पैसा केंद्र से आ रहा है, कांग्रेस वाले अपना नाम करना चाह रहे हैं, इस पब्लिक को सब पता ही है। वो केंद्र से पैसा पास होता है, वो राज्य सरकार लगाती है, जो वहाँ यहाँ का लोकल प्रत्याशी होगा, विधायक होगा, वो उसका नाम होगा सर। अब यहाँ राजस्थान में बीजेपी सरकार बनती है तो बीजेपी की सरकार के उसका होगा नाम प्रत्याशी का। लेकिन अगर आपसे मोटा मोटा पूछा जाए कि बिरला जी ने क्या कराया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो बिरला जी ने 850 करोड़ के काम कराए हैं सर, 8,500 करोड़ के, जिसमें से ये भारतमाला प्रोजेक्ट का कोटा में उतारा गया है। यहाँ पे रोड पहले कोटा में नहीं था, उसका दिल्ली से, बॉम्बे से दिल्ली की दूरी कम होगी। एयरपोर्ट के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे अशोक गहलोत जी बाधा लगा रहे थे उस भूमि को डाइवर्जन करने के लिए, उस टाइम कर देता था, आज एयरपोर्ट का काम चालू हो जाता। दीपक यादव। दीपक जी, इस बार किसको वोट देंगे? सर इस बार भी बीजेपी की दूंगा, पहले भी बीजेपी को ही दिया था। वजह तो बहुत सारी हैं। कुछ खास? मंदिर आ गया, राम मंदिर आ गया, 370 धारा हट गई, बहुत अच्छी चीज़ है ये कि हम लोगों को खुल के जीने की वो मिल रही है बीजेपी की उसके अंदर। और मोदी जी फेवरेट है, और मोदी जी के साथ रहने वाला हर आदमी काम करता है, देश के लिए करता है। आपका जो लोकल प्रत्याशी उसके लिए क्या कहेंगे, क्या उसको भी देखेंगे वोट देने? हाँ, मैं पिछले हर बार से बीजेपी में जब भी बिरला जी खड़े हुए हैं, शायद मेरा वोट बिरला जी को ही गया है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किए हुए हैं
कोटा में, और शायद पिछली बार से वो कोटा बूंदी दोनों से वो है। तो 8,500 करोड़ के जो इन्होंने काम किए हुए हैं, अच्छे काम हैं। मेरे ख्याल से मूर्तियाँ लगाना और ये चीज़ें से वो नहीं मिलता हमें, तो आदमी को काम और वो कुछ वो चाहिए होती है ना, बदलाव भी चाहिए होता है थोड़ा सा, तो इसलिए। और बिरला, मैं तो पुराना बिरला जी क्या वो उसमें बिरला जी इवन बीजेपी हमारे लिए मस्ट है। तो लेकिन 8,500 करोड़ के काम आप गिना रहे हो, एयरपोर्ट तो बना नहीं। एयरपोर्ट की शायद प्रोसेस पूरा चल रहा है, मेरे को जहाँ तक वो है, शायद पिछले महीने ही शायद कुछ इधर तालेड़ा की तरफ उन्होंने जगह फाइनल वगैरह शायद हो गई है, ये मेरे को ध्यान है। अब जनता को पता है लेकिन लोग विपक्ष को नहीं पता है कि एयरपोर्ट का काम पूरा। काम तो टांग खींचना है ना, उनको तो बहुत कुछ चीज़ें पता नहीं होंगी, और पता भी होंगी तो बताई नहीं जाएंगी। वो तो वो चीज़ बताई जाएंगी जो नहीं हुई वो तो उनके साथ भी है। उन्होंने क्या कर रखा है, मूर्तियाँ खड़ी करने से सब काम हो जाएगा कि आप क्या है, दूल्हा कर रही है ना मूर्तियों पे, सफाई करेगा कौन, करेगा उसकी सफाई। तो ये है, तो काम चाहिए हमें तो। कोरोना काल के दौरान बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हुए, जबकि मैं कहूँगा कि बहुत ही भयावह स्थिति बनी थी। उस दौरान काफ़ी लोगों ने जीवन और मृत्यु का संघर्ष देखा था। वो कोरोना सर्वाइवर्स जिन लोगों ने इस दौर को, उस महाबीमारी को पार करके आज एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, उन लोगों के भी विचार हैं इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण रखते हैं कि आखिर वो किसी भी व्यक्ति को चुन रहे हैं तो क्यों चुनेंगे, उसकी वजह क्या है। हमारे साथ कुछ कोरोना सर्वाइवर्स, हम उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? महावीर सुवाल का। फिर आपके साथ जो कोरोना हुआ उसकी क्या स्थिति रही और किस तरह उपचार मिला? सर मैं जो है भाई साहब ओम जी बिरला की प्रेरणा से लोगों की सेवा में हम लगे हुए थे। सेकेंड वेव की बात है, उस टाइम पे जब हम घूम रहे थे तो कहीं न कहीं से मैं भी उनके संपर्क में आ गया और मेरे को भी कोविड हो गया। कोविड जब मुझे हुआ तो हॉस्पिटल की स्थितियाँ बहुत ख़राब थी, कहीं पे भी बेड नहीं मिल रहे थे। जो ही भाई साहब को पता, ओम भाई साहब को पता चला, उन्होंने मुझे फट से जो है उसमें ये हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और पूरी दवाई की व्यवस्था करवाई। सारी रेमडेसिविर जो कहीं मिल नहीं रहे थे, जो भाई साहब ने मुझे स्पेशली जो है सब लोगों को जो वहाँ पे थे, जो लोग मेरे आसपास एडमिट थे, उनके लिए भी और मेरे लिए भी रेमडेसिविर की व्यवस्था भी उन्होंने करी। और दिन में 3 बार मेरे पास फ़ोन आता था ओम भाई साहब का, और वो पूछते थे, आसपास के लोगों के लिए भी पूछते थे, मेरी भी पूछते थे। मतलब मैं कभी उनका ये एहसान नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ उस टाइम पे किया है, जब स्थितियाँ भयावह थी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मेरे टाइम पे जब मैं एडमिट था तो लोग एक्सपायर हो रहे थे और बहुत बुरी स्थितियाँ थी। उस टाइम पे हमें हॉस्पिटल में मिलना, उपचार मिलना, साथ में दवाइयाँ, रेमडेसिविर ये मिलना बहुत बड़ी बात थी। और बहुत से लोग बेचारे जो है परेशान थे, उनको ओम भाई साहब ने बहुत सेवा की है। ऑक्सीजन की आप ले लो, उस टाइम पे ऑक्सीजन जो अवेलेबल नहीं थी, मतलब सिलेंडर के लिए, मेरे सामने सिलेंडर के लिए लोग लड़ रहे थे, एक इधर खींच रहा, एक उधर खींच रहा। उस टाइम पे सिलेंडर के जो ऑक्सीजन की व्यवस्था भाई साहब ने की है, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। मैं उनका कभी एहसान नहीं भूल सकता भाई साहब का। कोरोना के दौरान आप कोविड की चपेट में, उसके बाद उपचार मिला आपको, तो क्या रहा, क्या स्थिति थी? जी भाई साहब, हमको बहुत अच्छा उपचार मिला भाई साहब ओम जी बिरला की तरफ से। जब ये उनकी लोगों की सेवा में निरंतर लगे हुए थे तो इनको कोविड हुआ। जैसे ही इनको हुआ तो मुझे भी हो गया। फिर जैसे ही हमें यहाँ, हम 2-3 दिन यहाँ परेशान होते रहे, दवाइयाँ ली, उससे मुझे आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर हमें एडमिट करवाना पड़ा। तो वहाँ जाते ही हमें उन्होंने जैसे ही कहा तो हमें बहुत अच्छा उपचार मिला। वहाँ जाते ही मुझे तुरंत रिलीफ भी मिला, और वहाँ बहुत से लोग हमारे जैसे ही बहुत थे, वो उनकी भी उन्होंने बहुत मदद की। उनका भी सबका बहुत सहयोग कर रहे थे वो लोग, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पर। और उनकी वजह से हम मृत्यु और के उसमें से बच के और घर पर आए। कोविड में किस तरह आपको ट्रीटमेंट मिल पाया? जब कोविड का सेकंड दौर चल रहा था, पूरे हिंदुस्तान में भयंकर पूरी तरह फैल चुका था, लोगों डर चुके थे। उसी टाइम पर मेरे बिल्कुल पड़ोस में दोनों बेटे, मम्मी पापा पॉजिटिव हो चुके थे। तो उनको
में नारियल पानी, सब्जी, उनकी मदद करने के लिए मैं उनके पास चला गया। एक बार नहीं 2 बार चला गया। उसी टाइम पर मैं भी पॉजिटिव हो गया। फिर 2-3 दिन के बाद में मेरा सिस्टम गड़बड़ाया और कोविड ने मुझे अच्छी तरह जकड़ लिया और मैं घबरा गया 4 दिन में। घबराने के बाद फिर मुझे लगा मैंने तो ये तो गड़बड़ी होगी, बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मैंने स्पीकर साहब को फ़ोन किया, बिरला साहब को। मैंने कहा सर मेरे को तो कोविड हो गया और घबरा चुका हूँ, मेरा तो बिल्कुल तंत्र नहीं है शरीर में। तो उन्होंने एकदम बोला कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एडमिट करवाता हूँ आपको। उन्होंने इनके पीए साहब है, धीरू जी है, अनिल जी है, इन लोगों को फ़ोन किया, स्टाफ को फ़ोन किया। वो लोग मेरे पास आए और मुझे ट्रॉमा वार्ड में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया। भर्ती करवाने के बाद रोज़ मेरे से फ़ोन से बात करते थे, भाई क्या दिक्कत है, कितनी रिकवरी हुई। मेरी बेटी से बात की। लगातार मैं 12 दिन तक भर्ती रहा, ऐसा एक भी दिन नहीं है जो मेरे से बात नहीं की। अब फिर मेरे 4 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में मुझे रिलीफ मिली, मुझे आराम आया। तो मेरे से पूछ रहे थे कि अपने वार्ड में और लोगों की भी मदद करो। और वो रेमडेसिविर जो 6 इंजेक्शन थे वो उसी टाइम पर मेरे अवेलेबल करवा दिए थे उन्होंने। जिस दिन भर्ती हुआ उसी टाइम पर मुझे 6 की 6 डोज वहाँ रखवा दी थी उन्होंने। और उनके पीए साहब आता था, उनका स्टाफ आता था, और मैं ही नहीं और लोग भी भर्ती थे वहाँ पर ट्रॉमा में। सब लोगों की उन्होंने मदद की, सब लोगों को मोहब्बत प्यार से उन्होंने हिम्मत बनाई लोगों की। और मेरे को तो रोज़ फ़ोन करते थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही कोच हो, इतनी घबराओगे तो कैसे काम चलेगा। मेरे सामने तो घबरा चुका हूँ, लेकिन उन्होंने रोज़ फ़ोन करके मुझे हिम्मत दिलाई। और मुझे मेरी ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी है जो उन्होंने बिरला साहब ने मुझे, उनके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुई है। और भगवान का भी मुझे मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, लेकिन पूरी मदद की उन्होंने। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।